नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ सप्ता शर्मा। शुरुआत करते हैं बाराबंकी से आ रही खबर के साथ, जहां बाराबंकी में भरभराकर इमारत गिर गई है। बाराबंकी में भरभराकर इमारत गिरी, जिसमें आपको बता दें कि 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 का रेस्क्यू हुआ। 8 घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। एक घायल का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और इसका संज्ञान भी लिया है। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के भी निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। लखनऊ केजीएमयू में भर्ती घायलों से एसीएस होम और स्पेशल डीजी ने मुलाकात भी की। तो बाराबंकी में भरभराकर 3 मंजिला इमारत गिर गई और आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 13 का रेस्क्यू हुआ। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक घायल का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ये हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि स्थिति का जायजा लिया जाए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो व्यक्ति घायल हुआ है, क्योंकि 3 मंजिला इमारत गिर गई और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 13 का रेस्क्यू हो चुका है। 8 घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है, क्योंकि उनकी हालत गंभीर है। वहीं एक घायल का स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर दुख व्यक्त किया। भोलानाथ हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। भोलानाथ, फिलहाल की क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें बाराबंकी में एक दुखद हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई है। तकरीबन 10 घंटों से लगातार रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें से अभी तक एनडीआरएफ की टीम ने 12 लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं 12 लोगों में से इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक 30 वर्षीय युवक को अभी 1 घंटे पहले रेस्क्यू किया गया है, जिसको अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कुल मिला के अब तक की 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में। वहीं हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। इसके साथ ही जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो घायल हैं उनके समुचित इलाज में 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 3 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। वहीं लगातार अभी रेस्क्यू जारी है। वहीं एक लोग के मलबे में फंसे होने की संभावना जाहिर की जा रही है, जिसके लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जी और ये जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, क्या ये इसी मंजिल में रह रहे थे? बिल्कुल, इस जो मकान ढहा है इसमें 16 लोग एक ही परिवार के थे। सभी लोग इसी मकान में रह रहे थे। जो मकान मालिक हैं उनकी तबीयत खराब थी, तो उनको लखनऊ हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, तो उनकी देखरेख के लिए 2 लोग परिवार के लखनऊ हॉस्पिटल में पहले से थे। अचानक ये 3 बजे रात का हादसा है, जब सभी लोग सो रहे थे, अचानक एक धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, जो बिल्डिंग को देखा। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी। हालांकि आनन फानन में प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद 3 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। वहीं जो आसपास के लोग मौजूद थे उन लोगों ने और स्थानीय पुलिस ने मशक्कत करते हुए 3 बजे के करीब ही 5 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया था, जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। वहीं एक युवक की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में ही प्राथमिक उपचार किया गया था, जिसके बाद युवक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी ठीक है भोलानाथ, आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो यहाँ पर हादसा हुआ है और इस दौरान आपको बता दें कि आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता दें, सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। डीजीपी विजय कुमार पहुंचे केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर। घायल
हेड कांस्टेबल को देखने वो पहुंचे। डीजीपी विजय कुमार एसीएस होम के साथ स्पेशल डीजी पहुंचे केजीएमयू, ये जानकारी है। बाराबंकी हादसे के घायलों से भी मुलाकात उन्होंने की। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी हादसे के घायलों से यहां पर मुलाकात की गई है। दरअसल इसमें जो कि हमारे संवाददाता ने अभी अपडेट दी है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। डीजीपी विजय कुमार पहुंचे केजीएमसी ट्रामा सेंटर और यहां पर घायल हेड कांस्टेबल को देखने वो पहुंचे, उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही एसीएस होम के साथ स्पेशल डीजी केजीएमयू पहुंचे, ये भी जानकारी है। तो बाराबंकी हादसे के घायलों से यहां मुलाकात की गई है, उनसे हालचाल जाना गया है। फिलहाल ऐसे कई लोग हैं जो कि घायल हो चुके हैं। 3 मंजिला इमारत जो भरभरा कर गिर गई, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया है। डेंगू, जिसे सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, इन दिनों काफी तेजी से फैल रहा है। लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इस बीमारी से कैसे पार पाया जाए, कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए, अगर आपके आसपास भी डेंगू फैलाने वाले मच्छर हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद खास है। ये खास रिपोर्ट देखिए। डेंगू का कहर इन दिनों चरम पर है। हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं। आम आदमी से लेकर मंत्री तक इसकी चपेट में है। घर के अंदर और घर के बाहर पाई जाने वाली डेंगू मच्छर की 2 प्रजातियों ने शहरवासियों को परेशान कर रखा है। गर्मियों के बाद बारिश राहत भरी जरूर होती है, लेकिन अपने साथ ये कई बीमारियां भी लेकर आती है। इस समय जगह जगह पर जल भराव की समस्या है। डेंगू एक खतरनाक बीमारी मानी जाती है जो संक्रमित मच्छरों, विशेष रूप से एडीज एजिप्टी के कारण होती है। आमतौर पर उच्च श्रेणी का बुखार, जोड़ों में दर्द और चकत्ते जैसे शुरुआती लक्षण अधिकांश रोगियों के लिए समान होते हैं। अधिकांश डेंगू रोगी बिना किसी गंभीर जटिलता के ठीक हो जाते हैं। डेंगू का अधिक गंभीर रूप, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू रक्तस्रावी बुखार कहा जाता है। लापरवाही करने पर ये बीमारी गंभीर हो सकती है। इसे प्रभावी वेक्टर नियंत्रण पहल और आपके अपने घर में उचित स्वच्छता के माध्यम से रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए पानी के कंटेनरों को नियमित रूप से ढकें और साफ करें। आम घरेलू सामान जैसे पालतू जानवरों के लिए पानी के कंटेनर, प्लांटर, डिश और फूलों के गुलदस्ते मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर अपने अंडे खड़े पानी में देना पसंद करते हैं। डेंगू से बचाव के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें। घर के अंदर और बाहर कबाड़ छोड़ने से बचें, जिसमें संभवतः मच्छर और उनके अंडे हो सकते हैं। इसके साथ ही डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, ताकि सोते समय आप कीड़ों के काटने से सुरक्षित रहें। हालांकि डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता, लेकिन डेंगू बुखार से पीड़ित किसी व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर संक्रमित हो सकते हैं। डेंगू के मरीज ना बढ़े, इसके लिए डॉक्टर्स अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखने के अलावा और पानी वाली जगहों पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू का वायरस एडीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन और रात दोनों वक्त काटता है। इसके लिए जरूरी है कि घर या घर के आसपास पानी ना भरा रहने दें। कूलर और खाली बर्तन जिसमें बारिश का पानी भर सकता है, उन्हें साफ रखें। आमतौर पर एडीज मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं। तो डेंगू बुखार के क्या कुछ लक्षण हैं? अचानक तेज बुखार 105 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, तेज सिर दर्द होने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है।
तो क्या कुछ लक्षण हैं? कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, जी मिचलाने लगता है। तो ये तमाम जो इसके सिम्टम्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी खबर, ट्रेन में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार और रेलवे ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। मामले की जो अगली सुनवाई है वो 13 सितंबर को होगी। वर्तमान में की जा रही जांच से संतुष्ट है कोर्ट। कोर्ट ने मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ए.के. संड ने रखा सरकार का पक्ष। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ए.के. संड ने सरकार का पक्ष रखा। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेन में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का ये पूरा मामला। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और मेरठ से खबर आपको बता दें। डीएम कार्यालय में वकीलों का हंगामा देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारी की मौजूदगी में वकीलों ने जमकर बवाल किया। वकीलों को शांत कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। थाली बजाकर जिलाधिकारी ऑफिस में वकीलों का हंगामा देखा जा रहा है। जिलाधिकारी के कार्यालय में डीएम की मेज पर चढ़े वकील। उत्तर प्रदेश में आज सभी कलेक्ट्रेट में हड़ताल है और लगातार तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई किस तरीके से वकील लगातार हड़ताल कर रहे हैं। पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया उसके बाद लगातार वकील आक्रोशित हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। अब यहां पर उत्तर प्रदेश में आज हड़ताल है वकीलों की। डीएम कार्यालय में वकीलों का हंगामा देखने को मिला। मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं। जिलाधिकारी की मौजूदगी में वकीलों ने जमकर बवाल किया है। इसके साथ ही वकीलों को शांत कराने में अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से जुट गया है। इसके साथ ही थाली बजाकर जिलाधिकारी ऑफिस में वकीलों का हंगामा देखा जा रहा है। जिलाधिकारी के कार्यालय में डीएम की मेज पर वकील चढ़े, ये भी जानकारी। उत्तर प्रदेश में आज सभी कलेक्ट्रेट में हड़ताल। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरोहा से खबर है। सिंचाई विभाग का यहां पर बड़ा कारनामा सामने आया है। मध्य गंगा नहर पर बिना परमिशन लगाई चौधरी चरण सिंह की मूर्ति हटने से किसान संगठन नेताओं में रोष है। रजबपुर थाना क्षेत्र के काफुरपुर गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर किसान संगठन नेताओं में रोष देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि जो पूरा मामला है वो रजबपुर थाना क्षेत्र के काफुरपुर गांव का बताया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद। तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद माजिद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। मोहम्मद, क्या कुछ ये पूरा मामला है, समझाइए। देखिए, बता दूं ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के अतरासी रजबपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां मध्य गंगा नहर है और मध्य गंगा नहर को जो है पूरी कंप्लीट कर दिया गया था। उस पर जो है स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाई गई थी और वो प्रतिमा जो लगाई थी वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने लगाई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो प्रतिमा लगाने के कुछ ही घंटे बाद उस प्रतिमा को हटा दिया गया और जैसे ही इसकी किसान संगठन के लोगों को जानकारी हुई तो किसान संगठन के लोगों ने इस पूरे मामले का बड़ा विरोध किया और किसान संगठन के लोगों ने प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठ गए। जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रात के अंधेरे में उस मूर्ति को फिर एक बार वहीं लगा दिया।
ऐसा बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बिना परमिशन ही इस मूर्ति को लगा दिया गया था सरकारी जमीन पर, जिसके बाद अपनी फर्जियत को देखते हुए उच्च अधिकारियों के मामला जब संज्ञान में आया तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मामला साठगांठ करने के को लेकर जो है मूर्ति हटा दी गई। लेकिन उसके बाद जब किसान संगठन के लोगों को जानकारी हुई कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मूर्ति हटा दी, तो उसके बाद अमरोहा जनपद के जितने भी किसान संगठन है उसको विरोध में उतर आए और उस सिंचाई विभाग के खिलाफ जो है धरने पर बैठ गए। वहीं सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने रात के अंधेरे में एक बार फिर से मूर्ति वहीं पर लगा दी गई है और अभी भी किसान संगठन जो है जिद पर अड़े हैं कि जो लापरवाह अधिकारी थे जिन लोगों ने इस काम को किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं आज जो है किसान संगठनों ने जो है वहां पर हवन किया है और हवन करने के बाद वो अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले में बिजली सिंचाई विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना ही जिले के जिलाधिकारी बल्कि डीएम बोलने को तैयार हैं। मतलब कोई अधिकारी साफ कैमरे आने को तैयार नहीं है, बचने को तैयार है। लेकिन देखा जा रहा है कि बड़ा मामला है और बड़ा घोटाला ये सामने निकल कर आया है। जिम्मेदार अधिकारी जो थे उन्होंने बिल्कुल बिना सोचे समझे वहां पर पहले मूर्ति लगा दी जाती है और फिर मूर्ति कुछ ही घंटे में वहां से हटा दी जाती है। इस बात को लेकर किसान संगठन काफी नाराज हैं और लगातार किसान संगठन वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार उन ठीक है, किसानों बहुत का बहुत कहना है। शुक्रिया मोहम्मद, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अब आगे क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। शिवपाल यादव को मऊ आने से रोका गया है। आजमगढ़ से मऊ आने से शिवपाल यादव को रोका गया। डीएम मऊ ने शिवपाल यादव से फोन पर बात की है। नियम बताकर शिवपाल को मऊ आने से रोक दिया गया है। पुलिस ऑब्जर्वर से मिलने मऊ आ रहे थे शिवपाल, ये जानकारी है। शिवपाल ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है, ये शिवपाल की तरफ से कहा गया है। सपा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, ये भी बयान शिवपाल यादव ने दिया। थानेदार सीओ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सी शिकायतें थी जो चुनाव हो रहा है घोषी का, तो बहुत सी शिकायतें थी। शिकायतें तो छोटी छोटी थी, खासकर जो घोषी और गोपागंज थाने हैं वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और कुछ सीओ हैं वहाँ पर हैं विनीत कुमार सिंह और अरुण कुमार सिंह जी। ये मोहल्लों में जा करके मतदाताओं को धमका रहे हैं। वैसे तो देखिए वोट पड़ने से रोक रहे हैं, एक तरह से रोक रहे हैं। वोट कम भी पड़ेगा। वैसे तो चुनाव आयोग का हमेशा रहता है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और निष्पक्ष चुनाव। हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी। ये एक दिन जो एरिया डोमिनेशन माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मेरे द्वारा समस्त जो CAPF है उसके समक्ष कुल्थी जाफरपुर कस्बे में किया गया था। वहाँ पर कई अनियमितताएं सामने आई थी, चाहे लकड़ी के टाल चलते हुए थे, चाहे अवैध बोरिंग थी और सभी पावर लूम के पासबुक के नाम पे काफ़ी बिजली चोरी और कई अन्य चीज़ें ऐसी सामने आई, चाहे मार्ग का कब्जा है। तो उसके लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बिजली विभाग की टीम भेजी गई थी। उस बिजली विभाग की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस का सहयोग ये कहकर लिया गया था कि कहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। उसी में सिपाही योगेश यादव वहाँ पर गया था और वहाँ के लोगों द्वारा जो बिजली की टीम द्वारा कार्रवाई की गई उसको लेकर पुलिस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। उसके इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।